ऑल एस्पिरेंट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। और उससे पहले आज है 5 अगस्त, और उससे पहले हम क्या देखते हैं, अपना एक पी बाई क्यू जो कि अपना रूटीन चला रहा है। अब तक हमने 16 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। और जो भी स्टूडेंट्स इस सीरीज से जुड़े हुए हैं तो वो लास्ट वाले क्वेश्चंस को जाके देख लेंगे। ओके, सो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस आज हमारा 17। और कौन सी सीरीज हम लेके चल रहे हैं, ये है हमारी 2020 का पी वाई क्यू है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 एंड सीरीज नंबर 8। सो क्वेश्चन पहला से लेके अब तक हमने 17 क्वेश्चन जो भी किए हैं वो पैटर्न कोशिश की हमने ओल्ड और न्यू को मर्ज करने की। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ ग्लोबल ट्रेंच रिजर्व रेफर्स टू। अब देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना, अगर हमें कुछ रिपोर्ट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं जैसे बॉडी है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड बैंक है, इन बॉडियों को अगर हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चनों को हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, अ लोन ग्लोबल ट्रेंच है क्या, व्हाट इज। तो अ लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ये लोन सिस्टम है किसका, वर्ल्ड बैंक का। वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये ऑपरेशन है किसका, सेंट्रल बैंक का। तीसरा है एक क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाई द डब्ल्यू टी ओ एंड इट्स मेंबर। ओके, और फोर्थ है हमारे पास अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय द आईएमएफ, ये क्रेडिट सिस्टम है किसका, आईएमएफ का। तो इसमें कुछ भी आपको लॉजिक नहीं लगाना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पता होता तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इसका आंसर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले अब हम देखते हैं अपना पीसी प्रीलिम्स करंट 4 अगस्त 2023 का। हमें पहला टॉपिक क्या मिलता है, पहला टॉपिक मिलता है हमें सहकार 22, ये क्या है, व्हाट इज। तो ये टर्मोलॉजी बेसिस क्वेश्चन है, बनेगा इसका जब भी बनेगा। तो लॉन्च किसने किया, नेशनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस, कोऑपरेटिव है यहाँ पे। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर आपका कोऑपरेटिव है और यहाँ आपका कॉरपोरेशन है, तो ये क्या हो गया, एनसीडीसी। इसको लॉन्च किया है सहकार 22 को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इसका पहले हमें समझना है ये इसका वर्क क्या है, एम क्या है। तो ये अचीव करता है क्या, रूरल एंड फार्म प्रॉस्पेरिटी थ्रू द कोऑपरेटिव बाय 2022, यानी कि अचीव करता है किसको, रूरल को, है ना, और फार्म प्रॉस्पेरिटी को थ्रू दी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है जो आपने सुना होगा सहकारी समिति, है ना। तो उससे वो क्या करेगा, रूरल और फार्म को क्या करेगा, प्रॉस्पर करेगा। एनसीडीसी क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इसको क्या करती है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव करती है। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट्स ए सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर आपका साइंस एंड टेक बेसिस है। तो है क्या ये सुपर कंडक्टर एज अ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है, यू कैन से दैट इज एज ए मटेरियल दैट ऑफर नो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए कोई भी रेजिस्टेंस की आवश्यकता नहीं होती है। व्हेन इट बिकम कूलर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कूलर होता है तब कुछ भी रेजिस्टेंस की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, साउथ कोरिया में क्या हुआ था अभी, एक्चुअली में ये न्यूज़ में क्यों आ गया इसके बारे में। साउथ कोरिया में रिसर्चरों ने क्लेम किया है कि दे हैव क्रिएटेड अ मटेरियल LK99। अब आपके लिए क्वेश्चन बनेगा LK99, श्योर जब क्वेश्चन बनेगा तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे। रीजन, वो पूछ लेगा आपसे ये सुपर कंडक्टर है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि ये सोलर सेल है, या फिर आपसे कुछ और पूछ लेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। LK99 ये किससे रिलेटेड है, आपका सुपर कंडक्टर से, जो कि साउथ कोरिया में रिसर्च की गई। और ये बताने की कोशिश की गई कि जो भी हम सुपर कंडक्टर बनाएंगे वो इक्वल होगा किसके, रूम टेम्परेचर के। क्लियर है, किसके इक्वल होगा, रूम टेम्परेचर के। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती हैं, जैसे जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस में भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सुपर फास्ट मैग्नेटिक, इन चीज़ों में इसकी क्या होती है, यूज होती है। ओके, अब आ जाते हैं हम दूसरी पेज पर। दूसरा पेज क्या है हमारे पास, विवाद से विश्वास, यानी कि ये सेकंड स्कीम है, फर्स्ट लॉन्च हुई थी पहले। इसको लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अबाउट में बात करेंगे तो ये है क्या, इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है ये, एक बार आप सेटलमेंट स्कीम है फॉर द पेंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स विद द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अंदर जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनको सेटलमेंट करने का काम करता है विवाद से विश्वास, जैसा कि आप नाम से पढ़ पा रहे होंगे। ओके, एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी,
तो ये जैसे कोर्ट अवार्ड्स है एंड एट्रीब्यूटल ऑर्डर्स है, लगभग 85% जो है अवार्डेड बाय द कोर्ट्स एंड 65% अवार्डेड बाय द आर्बिट्रल्स। ओके, इम्प्लीमेंट थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वैसे हम बॉडी लेते थे, पर बॉडी या नोट्स इस टाइप के हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है। तो ये पी नोट्स किसको बोलते हैं आप, पार्टिसिपेटरी नोट्स को आप क्या बोलेंगे, पी नोट्स। ठीक है, आर ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो ये है क्या, आपसे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पी नोट्स क्या है। तो ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है विद इंडियन शेयर। ठीक है, इसके साथ इंडियन शेयर के साथ इशू, इशू कौन करता है इसको, तो इशू करती है रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि PIS, और आगे आपका क्या लगा हुआ है, एफ। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो यानी FPIS, इसको क्या करती है, इशू करती है किसको, पी नोट्स को। ओके, अच्छा आगे क्या है फिर हमारे पास, इसमें क्या होता है, जो भी ओवरसीज है यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में विदाउट रजिस्टर्ड इन दी सेबी, मतलब सेबी में इनको रजिस्टर नहीं करना पड़ता, भाई पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो उनको सेबी में रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा, और डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड पार्टिसिपेंट्स बन सकते हैं। तो टू ओवरसीज इन्वेस्टर हु विश टू इन्वेस्ट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट डायरेक्टली रजिस्टरिंग देमसेल्फ विद द सेबी, यानी कि इसमें सेबी के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, किसमें, पी नोट्स में। अब आपके लिए क्वेश्चन जब बनेगा तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि पी नोट्स में अगर मान लीजिए इन्वेस्ट करना है तो सेबी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा या नहीं, तो आपका जवाब होगा नो, सेबी में रजिस्टर्ड नहीं होना। क्लियर है, और ये है क्या, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, अब नाउ हम देखते हैं द हिंदू का फ्रंट पेज क्या लिखा है। पहली हेडिंग है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्टे राहुल कन्वेक्शंस फ्रॉम दी मोदी सरनेम रिमार्क। अब देखिए मैं बताऊं क्या है ये, इनको क्या है, एक ऐसे कह सकते हैं कि इससे निजात मिली है अब राहुल जी को, क्योंकि एक कमिटमेंट हुआ था जब कर्नाटका में 2019 में इलेक्शन चल रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने सभी चोरों का चोर, है ना, इस तरीके से एक सेंटेंस बोला था, आई थिंक स्लोगन था, और सब चोरों का नाम मोदी ही क्यों है ना, तो इस टाइप का एक स्लोगन बोला था, और उसी उसी सेंटेंस को लेके उनके खिलाफ एक रिट दायर हुई, है ना, जिसमें उनको आई थिंक 2 साल की सजा की बात चल रही थी, है ना, बट अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। ठीक है, सो यही है, हालांकि ये अपने प्रीलिम्स के लिए नहीं है, इसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। आगे क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया स्टडी एट ज्ञान बापी मस्जिद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है भाई आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से कि भाई ठीक है आप जारी रखिएगा, बट कंडीशन ये है कि आप कुछ भी उसमें खुदाई नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ भी एक्सकेवेशन का काम नहीं करेंगे, और कुछ भी स्ट्रक्चर जो भी वहाँ बने हुए हैं उनको डैमेज नहीं करेंगे। आप अपनी जो भी उसमें सर्वे करनी है उसको आप कर सकते हैं। ये किसने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है, किसको, ASI को, यानी यू कैन सी दैट आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, अब इस प्रिंट पेज में हमारे लिए सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ था, तो देखिए जरूरी नहीं है कि आर्टिकल ही लिखा हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोकेशन बेस्ड होती हैं, और यू कैन से दैट हमारे थिएटर है, डांस है, साइंस एंड टेक में जब हम पढ़ते हैं तो उसी में देखिए यहाँ पे क्या है, ये इस टाइप का आपको फिगर दिख रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है ना, जैसे, और देखिए कैमरामैन ने जो लिया है ना फोटो, वो भी देखेंगे आप क्या दिया है इसमें, थोड़ा सा मैं उसको बता क्यों ना बार बार, क्योंकि इसे मुझे पढ़ाना है। आर्टिस्ट फ्रॉम द राजस्थान, ठीक है, परफॉर्म कालबेलिया, कालबेलिया डांस। अब आपके लिए एक क्वेश्चन बन जाता है कि कालबेलिया जो डांस है वो कहाँ पर है, तो वो आपका जवाब होगा राजस्थान में। ठीक है, तो देखिए राजस्थान में इस टाइप की यू कैन से दैट कपड़े पहने जाते हैं, है ना। अच्छा, नेशनल फोक एंड ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल इन भोपाल फ्राइडे, तो भोपाल में अभी क्या चल रहा है, जो ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल चल रहा है, तो वहाँ पे ये नेशनल फोक डांस है, तो हमें क्या पढ़नी है, आज फोक डांस देखनी है, साथ साथ हम क्या देख लेंगे, आज क्लासिकल डांस। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जब भी बनेगा क्लासिकल डांस का या फोक डांस का, तो उसे हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या किया, उसको करंट से रिलेट कर दिया। अब इसमें कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। चलिए अब हम सबसे पहले क्लासिकल डांस निकाल लेते हैं। तो देखिए पहला मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश में मिलेगा कथक। अब आप ज़्यादातर क्लासिकल डांस आपके कितने हैं, 8 क्लासिकल डांस है, तो 8 में से हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, कथक और कथकली में। तो थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की बात करना मेरी कोशिश। देखिए कथक, ठीक है, अब मान लीजिए कथा जब कही तो आप कह सकते हैं वो यूपी पुलिस, ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो कथा जो थी वो किसने कही, यूपी पुलिस ने। और जो कली कथा थी इसमें कली जुड़ गई। अब कली जो है ना वो देखेंगे आप, जैसे करेला का जो पेड़ होता है,
तो करेला का जब फल आने से पहले उसमें क्या आएगी, कली आएगी। तो आपको यहाँ पर पढ़ना है कि कली किस में आएगी, करेला वाले। देखिए मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको याद करना है अभी, ठीक है। तो कली जो है वो किस में आएगी, करेला में, क्योंकि करेला एक फल है और फल बनने से पहले उसमें क्या आती है, पहले कली आती है। तो ये क्या हो गया आपका कथक कली। क्लियर है कटा यहाँ तक। कथक आपको याद रखना है कि कथा जो कही किसने कही, यूपी ने, यूपी पुलिस वालों ने कही है ना। अच्छा अब आगे चलते हैं हम। सात रिया, सात रहती है कौन, रिया, पर वो कहाँ पर, आसमान में, है ना। इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो सात रहती है रिया कहाँ पे, आसमान में। मणिपुर की, तो मणिपुर तो आप निकाल ही लेंगे, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उड़ीसा आप निकाल लेंगे, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुचिपुड़ी, अब देखिए यहाँ पे कुचिपुड़ी यानी कि पूड़ी, आपने सुना होगा दावत में जाते हैं ना तो बोलते हैं कि पूड़ी ले लो, पूड़ी ले लो। आप पूड़ी लेंगे क्या, है ना। तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर कट है यहाँ तक। फिर आगे आपके पास भरतनाट्यम, यानी भारत के नाटक की बात अगर करेंगे तो वो तो भाई मिलने चाहिए। भारत के नाट्य, भारत के जो नाटक हैं वो क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए। तो मिलने से मतलब क्या हुआ आपका, तमिलनाडु। क्लियर कट है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है फिर, कथकली हमने आदि कर लिया। अब बची हमें मोहिनी, मोहिनी अट्टम। अब देखिए करेला खाया तो करेला में जो कली थी, अब कली जो है ना वो हमें मोहक लगती है। मोहक मतलब बहुत ज्यादा मन मोह लेती है, तो इसलिए मोहिनी मट्टम भी आपका क्या हो जाएगा, केरला में। क्लियर कट है। तो याद हो गया होगा। एक बार रिवीजन के तौर पे हम देख लेते हैं। भाई कथा किसने कही, यूपी पुलिस ने। सात रिया कहाँ रहती है, असम, आसमान में। मणिपुर में याद नहीं करना, उड़ीसा में याद नहीं करना क्योंकि याद हो जाएगा। पूड़ी, पूड़ी लेंगे आप, यानी कि आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा कॉमेडियन है, याद कर लेना आप। भारतनाट्यम की बात करेंगे तो भारतनाट्यम यानी कि भारत का जो नाटक है वो तो भाई मिलना ही चाहिए, तो ये हो गया मिलनाडु, ठीक है। और उसके बाद मोहिनी, मोहिनी क्यों भाई, मोहिनी सीधी सी बात है, केरल के जब करेला आया तो करेला से पहले कली आई, और कली जो है उसने हमारे मन को मोहक लिया, तो ये मोहिनी हो गया, ठीक है। और कथकली हमने याद ही कर लिया क्योंकि कली जो है ना वो किस में आती है, करेला से पहले आती है। क्लियर है। ये हमारे क्या होगा, 8 क्लासिकल डांस। अच्छा अब जो कालबेलिया जो डांस है अभी हमने देखा था, ये कालबेलिया हमारा क्या है, ये है हमारा फोक डांस। तो हम अब देखेंगे फोक डांस। अब तक हमने क्या देखे, क्लासिकल डांस। क्लियर है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पूरा एफर्ट रहता है कि आपको कुछ भी एमसीक्यू नहीं छूटना चाहिए जो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड हो, या फिर आप कह सकते हैं स्टेट पीसीस का भी अगर आप एग्जाम देखेंगे ऑप्शन बी में, तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अब देखिए यहाँ पे आपने देख लिया, आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे हो जाएगा, अब आपको दोबारा पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फोक स्टूडेंट की देखेंगे क्योंकि फोक स्टूडेंट हमारा आज न्यूज में है कौन सा, कालबेलिया। तो इसको तो आपको याद ही रखना है कि भाई ये जो है ना राजस्थान में है और भोपाल में ट्राइबल फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो वहां पर एक्चुअली में क्या है, इसको परफॉर्म किया गया है, किसको, कालबेलिया डांस को। अच्छा अब थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम, जो इंपोर्टेंट होगा उन्हीं को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको जो मिलेगा, जैसे मान लीजिए कश्मीरी तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। और फिर कश्मीरी सितार भी आप निकाल लेंगे, कश्मीरी उसके बाद ढोकरा, ठीक है, ये सब आप निकाल लेंगे। इसमें कश्मीर में तो वेट, सॉरी वो हमारा फोक इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, है ना। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है डांस, ठीक है। सॉरी हम क्या देखेंगे, डांस, फोक डांस। तो क्लासिकल डांस हमने देख लिए, वो हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट थे। तो हम देखते क्या है, सबसे पहले मिलता है आपको जम्मू एंड कश्मीर में राउफ, याद रखना है, राउफ और धूमल। थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, राउफ एंड धूमल्स, ठीक है। अब कैसे याद करना है, देखिए ये इंपोर्टेंट है, याद कराने की कोशिश करूंगा जो भी आपके फोक डांस है। देखिए राउफ, जो राउफ आपने बड़ा सुना होगा ना, राउफ, राउद, है ना, ये ज्यादातर आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद मिलता है आपको उत्तराखंड का, देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको छलिया और बरदानाल, ठीक है। अच्छा कथक हमने याद कर लिया, उत्तर प्रदेश का है। यहाँ रासलीला और याद रखनी है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रासलीला। अब देखिए ये आपने बड़ा सुना होगा कि रासलीला रचाई जा रही है ना, तो ये कहाँ पे, यूपी, यूपी है ना, यूपी पुलिस ही करेगी ये काम, तो सब रासलीला रचाने का। याद करने के लिए माइंड नहीं करना है आपको। जात जतिन ये बिहार का मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ, थोड़े से मेप कम क्लियर दिख रहा है बट कोई नहीं, दिख जाएगा आपको। अब आ जाओ, फिर यहाँ पे आ जाओ, कुछ हम निकाल लेते हैं। गोवा के जगह फुगड़ी, फुगड़ी आ चुका है क्वेश्चन कि फुगड़ी जो है वो आपका कहाँ का डांस है, ये गोवा का है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखेंगे हम, फिर हमें मिलता है कुचिपुड़ी, हमने देख लिया आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। उड़ीसा हमने देख लिया। तो एक अब आपको देखना है ये है वेस्ट बंगाल का है छाऊ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छाऊ डांस फॉर्म कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का, ओके। अच्छा फिर हम देखते हैं, और हमारे लिए मणिपुर का हम देख लेंगे, मणिपुर का तो मणिपुर ही रहेगा, ठीक है। चांग
चांगलो ये आपका नागालैंड का मिल जाएगा, चांगलो नागालैंड का मिल जाएगा। बिहू असम का पता ही है, सातरी हमने याद ही कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं और क्या है। ठीक है, जट जट हमने देख ही लिया। ठीक है, राजस्थान का देखेंगे आप, कठपुतली। ठीक है, घूमर और कालबेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे तो हमें देखना था ना। ये रहा हमारा। ठीक है, तो कालबेलिया और घूमर जो है वो कहाँ का है, राजस्थान का। क्लियर है, ओके। ठीक है, तो फोक डांस हिमाचल का आप देख ही लेंगे। ओके, हो गया। तो क्या करना है अब आपको, ये मैंने शेयर कर दूंगा मैप आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप जाएंगे आराम से तसल्ली से देखेंगे और आपका ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या है, ये तो सब लोकल न्यूज़ हैं, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लोकल न्यूज़ इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब क्या है, आस्क कर्नाटका टू रिलीज वाटर ड्यू टू तमिलनाडु स्टालिन। अब देखिए सीएम साहब ने क्या कहा है। चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ऑन फ्राइडे अर्ज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इमीडिएट स्ट्रक्ट करें किसको, कर्नाटका को, टू रिलीज तमिलनाडु ड्यू टू शेयर ऑफ द कावेरी वाटर, जो कि क्या करे, कर्नाटका शेयर कर, रिलीज करे वाटर। ठीक है, किसके लिए, तमिलनाडु के लिए। एंड मेक्स गुड द शॉर्ट फॉल इन द जून एंड जुलाई कुरुवई। अब आपके लिए एक वर्ड निकल के आता है कुरुवई, ये है क्या, आपके लिए ऑप्शन दिया होगा वीट। ठीक है, आपके लिए दिया होगा ज्वार, आपके लिए दिया होगा एक और पैडी। तो ये क्या है, आप देखिए फिगर से याद करना है आपको, ये पैडी है साहब, क्या है, पैडी। पैडी बोले तो धान। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो एक्चुअली में उनको इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश की गई है, भाई आप अपना जो है काम करिएगा, और इस तरीके से पानी जो है शॉर्टफॉल हो रहा है नया तमिलनाडु, और वो भी किसका, कावेरी रिवर का। तो कावेरी रिवर आपको पढ़नी है। आज कौन सी रिवर पढ़नी है, कावेरी रिवर का मैप मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया था, है ना, टेलीग्राम पे भी चैनल पे डला हुआ है, तो उस पर आप जाके देख लेंगे एक बार। कावेरी रिवर मैप में पढ़नी है आपको, इसकी ट्राइब्यूटरीज देखनी है, ट्राइब्यूटरीज क्या है। उसके बाद ये देखनी है कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, कहाँ ये फॉल होती है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट में आती है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ अच्छी तरीके से। अब देखते हैं असम मानस टाइगर रिजर्व कितना, 63% शॉर्ट ऑफ द सेक्शन स्टाफ एनवायरमेंट मिनिस्टर टोल्स। लगभग 63% जो स्टाफ है वो कैसा है, शॉर्ट है। कहाँ पे, असम मानस टाइगर रिजर्व में। अब मानस टाइगर रिजर्व आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि मानस टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ेगा आपका साहब असम में। क्लियर कट है यहाँ तक, ठीक सर। चलिए देखते हैं क्या दिया है इसमें। तो क्या कहानी है, वाइल द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट 2022 पब्लिश इन जुलाई, यानी कि ऑल इंडिया टाइगर को एस्टिमेट किया गया 22 को। ठीक है, कब, जुलाई में। हैज़ इंडिकेट, उसने इंडिकेट किया क्या, असम माइनस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ये दोनों चीज़ हैं कहाँ पर, असम में। मूविंग फ्रॉम द लो टू हाई टाइगर डेंसिटी एरिया, जहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा टाइगर डेंसिटी है। ठीक है, द बैड न्यूज़ फॉर दिस नेशनल पार्क, भाई सीधी सी बात है, क्या बैड न्यूज़ है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये भी आपका असम में पड़ता है, एंड टाइगर रिजर्व। ठीक है, शॉर्ट फॉल कितना है स्टाफ का, लगभग 63% है। अच्छा, अब कैसे, पोस्ट तो भाई 294 है। अब आप देख रहे हैं 294 पोस्ट पर आपके लिए मात्र 109 ही स्टाफ अवेलेबल है, यानी 294 पोस्ट पर कितना स्टाफ अवेलेबल है, 109। समझ रहे हैं आप, अच्छा, ड्यू टू वेरियस एलिमेंट्स। तो इसी तरीके के ये है। अब हमें पढ़ना क्या है भाई, अब हमें पढ़ना है टाइगर रिजर्व अच्छी तरीके से, ये तो हमें छोड़ना ही नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि हमें टीएल जो है ना अपना, टीएल टाइगर, सॉरी टीई, या तो ईटी कहो या फिर टीई कहो, एंड टाइगर और एलिफेंट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। टाइगर और एलिफेंट के बारे में तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, इसका क्वेश्चन सबसे छूटना नहीं चाहिए। कारण क्या है कि इसका क्वेश्चन कभी ये लोकेशन बेस पे पूछेगा आपसे, कभी आपसे ये एक पॉपुलेशन की होती है उसके बेस पे पूछ लेगा, या फिर अभी जो कुछ न्यू इसमें साइट्स अगर शामिल हो रही हैं तो उनके बारे में पूछ लेगा। बट क्वेश्चंस आपका डेफिनेटली एक ना एक ईटी के और उसके एलिफेंट और टाइगर के बारे में बनता ही है। तो आप अगर चाहें तो पीवाई को जो पलट के देखेंगे ना यूपीएससी के, तो आपको लग जाएगा कि नहीं यार इसका क्वेश्चन तो बनता है, बट हमें ईटी क्या होता है, हम छोड़ के चलते हैं, लोकेशन याद नहीं होती कभी, कभी जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो भूल जाते हैं कभी। भाई इनको आप दीवार पे आराम से लगाइएगा, चिपकाइएगा बढ़िया तरीके से, बट इनको आपको याद ही करना है ना। तो देखते हैं क्या है टाइगर रिजर्व। अब देखिए, अब एक यूपीएससी की एक खास बात है, हालांकि ये मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, फिर मैं शेयर कर रहा हूँ। एक यूपीएससी खास बात है, अब वो क्या कर दिया है कि आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि टाइगर रिजर्व की लोकेशन कहाँ है, वो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि
टाइगर रिजर्व है ना, जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है कहाँ नहीं है ना। तो देखने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास रणथंभौर है ना, वो कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में, क्लियर है। दूसरा है सरिस्का, ये हमारा कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में। फिर तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, ये भी हमारा राजस्थान में। रामगढ़, रामगढ़ और ये आपको पड़ेगा, ये भी कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में, क्लियर है। याद कैसे करना है, थोड़ा सा याद करने की आपको तरीका बता दूं। देखिए, जो रणथंभौर है ये सब तो आपने सुना होगा, ये राजस्थान का है, ठीक है। सरिस्का, अब राणा और सरिस्का दोनों, ठीक है। और मुकुल, ये तीन थे। और कहाँ गई है, रामघाट, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी। तो राम का जो घर था वहां पे क्या रखा था, विष रखा था। और ये कहाँ की बात है, ये थी राजस्थान की। तो आपको सेंस लगा के, न्यू मोनिक लगा के, कैसे भी करके उसको याद करना है। फिर आगे आ जाते हैं हम एमपी में। एमपी में क्या है आपका, कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा। देखिए सतपुड़ा तो भाई यहाँ हिल्स ही पड़ जाती है, तो कॉमन सी बात यही होगा। और संजय, तो संजय, संजय यानी कि मेरे पापा, कैसे भी याद कर लो, संजय मेरे पापा हैं, ठीक है। और सतपुड़ा ये यहाँ पे हिल पड़ती है। उसके बाद हम आ जाते हैं पन्ना, है ना। पन्ना, अब देखिए किसका, यानी कि कान्हा को बोला गया कि पेच से बांधो किसको, पन्ना को। देखिए फिर एक और रिवाइज कर रहा हूँ। कान्हा को बोला गया कि पेच से बांधो किसको, पन्ना को, और वो भी साथ करो, है ना। और ये किताब किसकी है, संजय की है। संजय कौन है, मेरे पापा। ऐसे याद कर लेंगे आप, क्लियर है। ये क्या याद कर रहे हैं, टाइगर रिजर्व। अच्छा आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है जिम कॉर्बेट और राजा जी, ये कहाँ पड़ेगा आपका, उत्तराखंड में, ठीक है। दुधवा और पीलीभीत, ये हमें पता ही है, यूपी में पड़ेगा, बहुत नॉर्मल है ये तो याद करना। वाल्मीकि की बात करेंगे तो ये बिहार में पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसमें मिलेगा हमें नामदफा, पक्के, कामलिंग और पखोई। अब देखेंगे आप, नाम दफा हो गया यानी कि अरुण चल, अरुण चलते हैं यहाँ से, अपना नाम तो क्या हो गया, दफा हो गया, ठीक है। और पक्के तरीके से अपना नाम काटा गया, ठीक है। और काम लेंगे पखोई से, अब काम करेंगे हम किसका, पखोई। पखोई जैसे आप याद कर सकते हैं, जो गन्ने की खोई होती है उससे। अब काम करेंगे हम किससे, पखोई से। अब आ जाइए असम में, जहाँ जिसकी बात चल रही, तो असम में मिलेगा आपको काजीरंगा मिलेगा, मानस मिलेगा, नामेरी मिलेगा और औरंग मिलेगा। तो काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरंग, ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, असम में, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम मिजोरम में। मिजोरम में आपको मिलेगा दम्फा, दम्फा टाइगर रिजर्व, ओके। फिर हम देखते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में देखिए, वेस्ट बंगाल यानी कि बेस्ट, बेस्ट है वो चीज़, तो उसमें पे बुक्सा होगा, सुंदरवन होगा, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बंगाल यानी गाल, गाल थोड़ा सा और वर्ड लगेगा आपको। ये जो है वो कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं, ठीक है। और बुक्सा की बात करते हैं, आगे चलते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे इंद्रावती, ठीक है। और ये है आपके पास, और ये आपको मिल जाएगा अचानक कुमार, ठीक है। अचानक कुमार एंड इंद्रावती। तो छत पे अचानक कौन चढ़ी, इंद्रावती, ओके। तो ऐसे आप याद करेंगे। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है उड़ीसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सिमलीपाल है, ठीक है, यानी सिंपल लोग, ठीक है। वो कहाँ उड़ पाएंगे, उड़ नहीं सकते, वो उदंती, 7 कोस तक नहीं जा सकते वो, है ना। और गुरु घासीदास, और वो अंत में किस पे गिर जाएंगे, घास पे गिर जाएंगे अगर वो उड़ेंगे तो। तो सिमलीपाल है, उदंती है, 7 कोसिया है और गुरु घासीदास है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हमें मिल जाता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपको कौन सा मिलेगा, कलक्कट, अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलाई एंड सत्यमंगलम। ये मैंने भी आपको कराए थे टाइगर रिजर्व, है ना, 5 वाले 5 मैंने करा दिए आपको। अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं केरला में। तो केरला में आपको पेरियर मिल जाएगा और परम विकटेश्वर मिल जाएगा, ठीक। कर्नाटका में आपको कौन सा मिलेगा, तो देखिए बंदी, ठीक है, बांदीपुर बोला जाता है इसे हिंदी में। फिर आपको भद्र मिल जाएगा, नागरहोल मिल जाएगा, ठीक है। और दांडेली मिल जाएगा और बिल्लीगिरी मिल जाएगा। ये सब का मिल जाएगा आपको कर्नाटका में। अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा महाराष्ट्र का देखेंगे, तो महाराष्ट्र में आपको मेलघाट, टंडोवा, पेंच, सह्याद्री, सह्याद्री तो यहाँ पे रेंज पड़ती है, और उसके बाद नवगांव और बोर्ड, ये सबसे छोटा है, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है मैं बताऊँ उसका क्वेश्चन, अब आपसे, ये तो आपको लोकेशन याद देख ही है, अब आपको ये और देख के चलना है। क्या देख के चलना है अभी, कि कहाँ पर टाइगर रिजर्व नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, देखिए यहाँ कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है सब। देखिए फिर लद्दाख में कहीं दिख रहा है, सॉरी ये लद्दाख हो गया आपका, लद्दाख में दिख रहा है कहीं, नहीं। जम्मू एंड कश्मीर दिख रहा है, नहीं। फिर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा। ये हटा दो, wait, ये हटा दो, हाँ हाँ, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, कहाँ कहाँ नहीं है।
तो लद्दाख में टाइगर रिजर्व नहीं है भाई। तो आप देख रहे हैं, आप लद्दाख में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ कैसे भाई टाइगर रिजर्व होगा। जम्मू एंड कश्मीर में भी नहीं है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, ठीक है, ये भी सब नॉर्थन एरिया है, पंजाब में भी नहीं है, उसके बाद हरियाणा में नहीं है। तो आप देख रहे हैं टाइगर रिजर्व कहानी है, पांच तो आपके नॉर्थ के स्टेट याद रखने हैं आपको, कौन कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर रिवाइज करा लो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ वेस्ट में, आपको मिल जाएगा गुजरात। देखिए अब गुजरात में आप सेंस लगा सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व बहुत ही कम होंगे, मतलब है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं फिर कहाँ पे हमें मिलते हैं, जैसे आपका मेघालय, ठीक है, उसके बाद ये नागालैंड और मणिपुर, है ना, और इधर आ जाओ तो सॉरी यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्टर्न में तीन में ही है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम। बाद बाकी जो चार बच गई हैं हमारी, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और उसके बाद आपका आ जाएगा मिजोरम तो है ही, और एक कौन सा रह गया आपका, है ना। तो ये चार में, तीन में है, चार में नहीं है, कहाँ पे ईस्टर्न में, वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद हम देखेंगे और हमें मिल जाता है इधर, हाँ ठीक है। तो ये हमें देखना है ना, और कहाँ कहाँ है ये तो हमने लोकेशन अभी देख ली, है ना। बस चलिए, अब चलते हैं हम आगे। तमिलनाडु टू होल्ड पब्लिक हियरिंग ऑन अडानी पोर्ट एक्सपेंशन। अब देखिए तमिलनाडु ने एक्चुअली में क्या है, जारी रखी है पब्लिक हियरिंग टू अडानी पोर्ट एक्सपेंशन। तो अडानी पोर्ट बनना है, कहाँ पर बनना है, ये आपको बनना है, तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने विल होल्ड ए पब्लिक हियरिंग ऑन दी एक्सपेंशन ऑफ अडानी ग्रुप पुट्टुपल्ली पोर्ट इन तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट इन September 5। तो ये आपको लोकेशन थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो एक पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम है आप रखेंगे पुट्टुपल्ली, है ना। जो पुट्टुपल्ली पोर्ट्स है वो आपको मिलेगा कहाँ पर, कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको तमिलनाडु में। तो पुट्टुपल्ली पोर्ट्स जो है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। क्लियर है? तो आपको उसमें से देखना था वो थोड़ा सा ये देखना है लोकेशन, बाद बाकी क्या खर्चा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और देखिए क्या होता है कि इसमें पब्लिक हियरिंग से पहले स्क्रीनिंग होती है ना। ये जो EIA है, जब इसका टॉपिक आएगा तो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं चंद्रयान 3 कवर 2/3 डिस्टेंस टू द मून, यानी कि उसने अगर मान लीजिए 99 जो है आपकी डिस्टेंस है मून की, तो उसकी 2/3 को उसने कवर कर लिया है ना। तो यानी 33, और 33 का आपको कितना हुआ, 66। तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 देख रहे हैं आप किस स्पीड से बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 कवर द 2/3 डिस्टेंस टू दी मून। अब क्या हुआ था कि अपनी TRP एंड देन वो कहते हैं ना कि एक अलग तरीके से, है ना, क्या लगाया गया कि लावा मिला ऑस्ट्रेलिया में, किसका, चंद्रयान 3 का। अरे भाई अपने देश में रहते हुए यार ऐसी चीज तो छोड़ ही दो कम से कम, है ना। और कुछ व्यूज बढ़ाने के चक्कर में इस तरीके के टाइटल लगे, और मिलियंस, मिलियंस ट्रिलियंस उनके वो क्या है, फॉलोअर्स हैं। मिलियंस तो मैं बोल रहा हूँ बट मिलियंस ही है ना। तो यही होता है कि एक्चुअली फेक न्यूज़ को किस तरीके से देखा जाता है। अच्छा, बंगाल पासेस बिल ऑन द सर्च पैनल ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। अच्छा, बंगाल ने क्या किया है अभी, जो बिल को पास किया है किस पे, वाइस चांसलर का, ठीक है। तो बेस्ट बंगाल, थोड़ा सा मैं इसको रीड करा दूँ आपको। द बेस्ट बंगाल Legislative Assembly on Friday passed the West Bengal University Law Amendment Act 2023, which constitutes the Search-Com Selection Committee, यानी कि Search-Com Selection Committee बनेगी इसके लिए for the appointment of the Vice Chancellor of the University in the state। तो Vice Chancellor आप समझते होंगे जो ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं आपके यूनिवर्सिटी में। तो जो Search-Com Selection Committee होगी will now have nominee of the, जिसमें चांसलर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात होगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट होगी, एंड द चेयरमैन ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट होंगे। अच्छा, काउंसिल ऑफ इसके हायर एजुकेशन के। और इससे पहले क्या होता था, जो सर्च कमेटी हैड 3 नॉमिनी विच इंक्लूड नॉमिनी ऑफ द चांसलर थे, स्टेट गवर्नमेंट थी, और UGC यूनिवर्सिटी, ठीक है। बट 2018 के बाद क्या हुआ, इट वाज मेड मैंडेटरी कर दिया गया किसको, UGC को, टू नॉमिनी इन द सिलेक्शन कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर। तो आप समझ गए होंगे, सच कम सिलेक्शन कमेटी के द्वारा अब अपॉइंटमेंट किया जाएगा किसका, वाइस चांसलर का, जो कि आपके किसमें होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं। ओके, चंद्रयान 3 हमारा 2/3 कंप्लीट कर चुका है किसकी, मून के ऊपर। अब है लेसन ऑफ हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे, ये हमारा एडिटोरियल है जिसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और देखिए जो भी चीज़ है ना उसको मैंने निकालने की कोशिश की। देखिए यहाँ ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं क्या है, इन द शैडो ऑफ द मिलेनियम सिटी। देखिए क्या हुआ हरियाणा में कि जिसे दो, एक एम्बुलेंस में लगभग 2 मुस्लिम जो थे, कोई ऐसा विवाद हुआ होगा पीछे हिडन, जो क्लियर कट नहीं हुआ अभी तक। और उसमें जब वो शायद हो सकता है दवा लेने जा रहे थे, या फिर मान लीजिए कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई थी उनके साथ कि वो एम्बुलेंस में उस टाइम प्रेजेंट थे।
बट क्या हुआ, कुछ संगठनों ने मिलकर वहाँ पे क्या हुआ, उन दोनों में उस एम्बुलेंस में आग लगा दी और वो लोग वहाँ पे जल गए। तो उनके कंकाल मिले। उस कंकाल को देख के एक वीडियो जो है चैलेंजिंग किया गया था इसी चीज़ को लेके, है ना। तो जब ये चैलेंजिंग किया गया तो चैलेंजिंग करने के बाद ये हुआ भाई कि वहाँ पे हिंसा इस तरीके से बढ़ गई हरियाणा में कि कई लोग उसमें मारे गए, जिसमें विश्व हिंदू परिषद इंक्लूडेड ऑफ द बजरंग दल, जिसने प्रोटेस्ट किया इन 13 प्लेसेस ऑफ द दिल्ली विदाउट एनी परमिशन ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। सो उसी के रिगार्डिंग ये है। और इसमें मैं बताऊं, प्रीलिम्स के लिए तो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये एक आपका एथिक्स की बात करेंगे, एथिक्स में आपका इसका एक क्वेश्चन बन सकता है ना। पॉसिबिलिटी है कि किस तरीके से जो है फाइट हो जाती है ना, बिटवीन द क्लासेस हो जाती है बिटवीन द टू कम्युनिटी, है ना, विदाउट कहते हैं ना कि विदाउट क्लियरेंस, है ना। ये हुआ क्यों, हाँ, कुछ मीडिया ने दिखा दिया, कुछ उन लोगों ने देख लिया, और देन फाइनल क्या हो गया, उन दोनों में क्लासेस हो गई। अच्छा, एनआरएफ प्रपोज टू एन एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ सच रिसर्च। अब देखिए ये क्या है, ये हमने सुना ही होगा। यूनियन सेक्रेटरी साइंस मिनिस्टर कौन है भाई, जितेंद्र सिंह है, टेबल दी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। अब उन्होंने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को क्या किया, टेबल किया कहाँ पे, लोकसभा में, कब, फ्राइडे को, यानी कल। उनका पर्पस था स्टेबलाइज करना नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो आपको ये क्या समझना है कि एनआरएफ, पहले तो आपको इतना समझना है, ये मैंने आपको बताई था, ये रिसर्च करने के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब देख रहे हैं कौन सा है ये आपको देख लेना है एक बार, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। अभी तो ये लोकसभा में टेबल किया गया है, राज्यसभा में पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हाफ ऑफ द स्टेट, अगर फेडरल का होता है तो हाफ ऑफ द स्टेट लगती है ना। और अदरवाइज तो ये स्पेशल मेजोरिटी से बोथ इन पार्लियामेंट में पास होगा। तो अभी तो टाइम है, बट हमें समझना क्या है एनआरएफ में, ये न्यू बॉडी है दैट विल प्रोवाइडेड हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस फॉर द रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए। द एनआरएफ सिक्स टू, ये किसको एनआरएफ बनाई गई है, तो ठीक है। एनआरएफ से पहले क्या थी, क्या थी नहीं कोई भी रिसर्च करने के लिए, भाई क्यों नहीं, इतनी रिसर्च हुई तो उससे पहले भी तो थी। कौन थी, सर्व। सर्व का मतलब है साइंस एंड इंजीनियर रिसर्च बोर्ड्स। आपको इतना याद रखना है कि सर्व, सर्व जो है वो, उसके बाद कौन आया, एनआरएफ। अब ये नहीं है कि एनआरएफ ही फर्स्ट है, नहीं, इससे पहले नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से पहले भी थी सर्व। सर्व जो बोला जाता था साइंस एंड इंजीनियर रिसर्च बोर्ड्स, क्लियर है। अच्छा, बाद बाकी क्या है, थोड़ा सा और देख लेते, कुछ करते हैं। इसका पर्पस क्या था, मोर एक्सपेंसिव डिफिनेशंस ऑफ द रिसर्च विच इज इंक्लूड साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लिबरल आर्ट्स, सोशल साइंस एंड द ह्यूमैनिटी, द एनआरएफ रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट सजेस्ट। ठीक है, तो ये सब किसके बारे में दिया है, एनआरएफ के बारे में देने की कोशिश की गई है। और एक्चुअली में भी एक बिल टेबल टेबल किया गया ना लोकसभा, तो तभी ये न्यूज में आ गया। अच्छा, द एनआरएफ गवर्निंग बॉडी विल बी प्रेसाइड, इसको प्रेसाइड कौन करता है, ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर, हैव ए मिनिस्टर ऑफ द साइंस एंड एजुकेशन एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो जो साइंस एंड यू कैन से दैट, जो आपके साइंस और एजुकेशन के मिनिस्टर होंगे वो किसके रूप में काम करेंगे वहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। और इसमें कितना जो है टोटल एस्टिमेट लगभग 50,000 करोड़ ओवर लगभग 5 साल में, 23 से 2028 तक क्या किया गया है, एस्टिमेट किया गया है कितना इसमें खर्चा होना है, किसमें, एनआरएफ में। तो ये अनुसंधान करके है, जो बिल आएगा वो एक उसी की सीख पर है, किसके, एनआरएफ के ऊपर है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम। रिस्टोर राहुल लोकसभा मेंबरशिप इमीडिएटली अर्ज कांग्रेस लीडर्स, है ना। तो रिस्टोर रखें राहुल जो लोकसभा मेंबरशिप है, ठीक है, ये कांग्रेस लीडर ने क्या किया है, अर्ज किया है। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 किल हुए, 17 मिसिंग हुए, लैंडस्लाइड्स, हिट्स सोप ऑन केदारनाथ रोड्स, देख रहे हैं आप। तो अभी क्या होता है ना कि बरसात के मौसम में हम तो चल देते हैं अपना फ़ोन और सेल्फी लेके, है ना, यार साहब हम ये बनाते हैं वो बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें अपना, है ना। इस तरीके से केदारनाथ की घटनाएं आ रही हैं। और हमें देख लेना है क्या है कि भाई, अब बर्ड्स में आ जाते हैं। रसिया वारशिप डेमेज्ड एज ए यूक्रेन टारगेट ब्लैक सी पोर्ट्स विद ड्रोन्स, यानी कि यूक्रेन क्या कर रहा था, टारगेट कर रहा था ब्लैक सी पोर्ट्स को, उसी में भैया रसिया का जो है एक वारशिप था उसको क्या कर दिया, वो डैमेज हो गया, है ना। तो अब इसमें से हमें निकाल लेना थोड़ा सा, ब्लैक सी, रसिया और यूक्रेन बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हम पढ़ लिए हैं। ब्लैक सी को निकालने की कोशिश करते हैं, कहाँ, ये रहा हमारा ब्लैक सी, ठीक है। देखते हैं, ब्लैक सी को मैंने याद कराया था, फिर एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। बर्गर, है ना, बर्गर, और उससे पहले आ जाएगा टी, यानी टी बर्गर, ठीक है, ब्लैक सी। तो कैसे, टी फॉर टर्की हो गया, बी फॉर बुल्गारिया हो गया, यू फोर हो गया आपके पास यूक्रेन, और आर फॉर रोमानिया, और जे फॉर आपके जॉर्जिया, आर फॉर आपके पास रसिया। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि इसके लिए क्या है, ब्लैक सी के लिए है टी बर्गर, ठीक है, टी बर्गर। आप यहाँ से निकाल लेंगे, एक बार और रिवाइज करते हैं हम, जिससे कि हमें माइंड में बिल्कुल स्कैन हो जाए। टर्की, बी फोर हो जाएगा हमारे पास बुल्गारिया,
और यू फॉर हमारे पास यूक्रेन, आर फॉर हमारे पास रसिया, जी फॉर जॉर्जिया और आर फॉर रोमानिया, कैसे भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने किस पे, हमारा लास्ट बचा एडिटोरियल, ठीक है। क्या है, अ लेसन ऑफ द हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे, यानी कि जो भी हिरोशिमा में हुआ उस चीज़ से हमें क्या सीख लेना चाहिए, है ना। तो देखिए मैं बताऊं, ये लगभग 6 अगस्त 1945 की बात थी, जब हिरोशिमा और हिरोशिमा पे बम गिराए गए थे, है ना। और उसी के बारे में ये है, लगभग 78 साल हो चुके हैं इस बात को, और आज भी हम इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं कि भाई न्यूक्लियर पावर किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है ना। तो अभी देख रहे हैं, अभी आप रसिया और यूक्रेन वार हुआ था, तो उसमें आपने देखा होगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की, और उसमें दुनिया के रूस के देखिए रूस ने यही बात कही कि भाई हमारे पास परमाणु हथियारों की जो स्थिति है ना, वो बहुत ज़्यादा है, और विशेष शासन में शामिल करने के लिए आदेश देने के तक के उन्होंने कई परोक्ष कम छिपाई गई, जो कहते हैं ना, जो परमाणु धमकियां जारी की थी, किसके लिए, यूक्रेन के लिए। अब देख रहे हैं कि जो चीज़ हिरोशिमा पे हुई थी जापान और अमेरिका के बीच में, वही कहानी फिर यहाँ पे रशिया और यूक्रेन की बात हो रहे हैं ना, तो क्या सीख रहे हैं आप इससे, क्या ड्रिफ्ट हो गया है अपना। अच्छा, और देखिए कुछ, जैसे संयुक्त राज्य के मैं अगर नेता की बात करूं, जैसे रोनाल्डो रीगन थे, है ना, और सोवियत यूनियन की बात करूं मैं, मिखाइल गोवर्चेन, इनने भाई यही कहा था कि लगभग 38 साल बाद घोषणा की थी कि परमाणु युद्ध से न तो किसी का भला हुआ और ना ही भला होगा, और ना ही इसे भविष्य में कभी लड़ा जाना चाहिए। जैसा कि पुतिन जो राष्ट्रपति है ना, एक्चुअली में क्या था, इनडायरेक्टली वे में यही समझाना था कि अगर आप यूक्रेन के खिलाफ ऐसा करते हैं तो इट्स ए वेरी बैड वे, है ना, क्योंकि ये चीज़ें वर्ल्ड पहले ही दे चुका है ना, इससे क्या होती है स्थिति, क्या नहीं होती आगे की, वो सब तय हो जाता है ना। तो भविष्य की बात करें तो इतिहास यही तय करेगा कि धमकियां कितनी विश्वसनीय थी, ये धमकियां क्यों दी गई, और इन धमकियों को देने के बाद भी क्या रशिया को एक बार भी ये लगा कि ऐसा पहले भी हो चुका है, इस काम को हम करेंगे तो ये कहाँ तक ठीक होगा, है ना, अप्रोप्रिएट वे होगा। और सितंबर की बात करूं, सितंबर अक्टूबर 2022 में, तो भाई ये माना जा सकता था कि जब परमाणु को लगभग यू कैन से दैट लगभग तोड़ने के बिंदु पर परीक्षण किया गया, तो ये क्या कहानी थी वहाँ पे गर्मियों में, कुल मिला के ये है युद्ध के क्षेत्र में। आप देखिए, अब आप देख रहे हैं अक्टूबर और सितंबर, है ना, तो थोड़ी बहुत वहाँ पे गर्मी होती है ना, तो यही चीज़ें सब बात चलती आई, और हम देखते हैं क्या है। अच्छा, एक डेटा की भी बात की गई है ना, डेटा क्या है, देखिए अभी भी 70,000 लोगों परमाणु हथियार जो हैं, या तो ये कह सकते हैं उनको एक सुरक्षित जगह रखा गया है, या फिर उनको तैनात किया गया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा चेतावनी दी जाती है एक कंट्री को दूसरे कंट्री को, है ना। तो अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है ना, जो हम सोच रहे थे कि भविष्य में, जैसे कि जो है आपके मेखल जो गोरबेक थे और लीडर थे जो रोनाल्डो रेगन, जो कहाँ के यू कैन से दैट ये यूनाइटेड स्टेट के, जिन्होंने सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ने जो भी बात कही थी, है ना, तो उससे तो कुछ मुझे नहीं लगता कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है। और अभी भी आप देख रहे हैं 70,000 परमाणु हथियार इस तरीके से बिखरे हुए हैं यहाँ पर। अगर कुछ हद तक यही बात है कि भाई कोरे और मूर्खतापूर्ण भाग्य के कारण है कि भाई जैसे कि पूरा शीत युद्ध के दौरान लगभग चूक इतिहास को दर्शाता है। और थोड़ा सा और देख लेते हैं भाई, 70,000 डेटा का देख लिया हमने, ठीक है। और अमेरिका ने अपने परमाणु तैयारी में भी कोई बदलाव नहीं किया है, जो वो पहले कर रहा था वो आज कर रहा है, ठीक है। जिससे यूरोप में परमाणु अटकलों को बढ़ावा अब तक तो नहीं मिला है भाई। महत्वपूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो नवंबर में यहाँ लगभग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से परमाणु हथियारों के उपयोग या फिर उपयोग की धमकियों का संयुक्त रूप से विरोध करने का आह्वान किया था। अब देख रहे हैं आप, अब क्या हुआ, हिरोशिमा में जो बम गिराई गई, है ना, वही कहानी आज भी अमेरिका की है। अब वो कभी कभार ऐसा हो जाता है जब चाइना की बात होती है तो चाइना को इस तरीके से यू कैन से दैट एस्टिमेट किया जाता है ना, वार्न वार्न किया जाता है कि हमारे पास वो सारी चीज़ हैं। तो कुल मिला के अभी तक कोई कुछ भी तो चेंज है नहीं, पर समथिंग समथिंग चेंज है, जैसे कि कुछ जैसे जो एन 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 सॉरी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, वो भी उसमें भी देख रहे हैं आप, कई कंट्रियां हैं जो शामिल नहीं है, है ना। तो इस आर्टिकल्स में आपको यही देखना था कि भाई ये बहुत हिस्टोरिकल वो था एक, जिसमें आप कह सकते हैं करुणादय, है ना, बहुत इसमें एक अश्रु वाली बात आती है निकल के कि भाई ऐसा भी हुआ था, है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अपने इस चीज़ की कि भाई आप क्या करें, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थोड़ा सा अभी वॉइस का डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए थोड़ा सेंटेंस इधर का उधर हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, है ना। बट आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी मैं चीज़ें करा रहा हूँ, कल अपना प्रीलिम्स
करंट आएगा यानी पीसी आएगा, वो मैं कोशिश करूँगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग आपको मिल जाए वो, जिससे कि आप पूरे वीक का कंपाइलेशन अच्छी तरीके से अपनी कहीं भी कॉपी में नोट कर लें। पीडीएफ चाहे पीडीएफ ले लें, पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है, नंबर दिया है मैंने, आप आराम से कॉल करें, कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, देन आप उसको फाइंड कर लेंगे। ओके, सो आज हम अपनी इस सेशन को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।